मेरा घर नहीं, लोग उसे कोठा बुलाते हैं। हाँ, जगमगाती रोशनी के उस नुक्कड़ को लोग रेड लाइट बुलाते हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज हम बात करेंगे उन चुनिंदा रेड लाइट एरिया की जहां पर कई सारे सेक्स वर्कर चंद पैसों के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए अपने आप को सबके सामने पेश कर देती हैं। हाँ, उसी जीबी रोड की हम बात करने वाले हैं जो अजमेरी गेट से जब आप जाएंगे कुछ दूरी पर तो आपके नाक में वहां की महक आने लगेगी। कुछ ऐसी सेक्स वर्कर हैं जिन्होंने अपनी कहानी को बयां किया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां के माहौल के बारे में बात किया। हाँ, नीचे फिटिंग की दुकानें, बाथरूम की दुकानें, जब आप उन गलियों से गुजरेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो जाना पहचाना सा इलाका है। लेकिन उन गलियों के ऊपर ना जाने कितना दर्द कुछ महिलाएं समेटे अपने आप को बेच देती हैं। हम आपको उस दिन की याद दिलाना चाहेंगे जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की मैरिटल रेप को लेकर ये कहा कि सेक्स वर्करों को भी ना कहने का अधिकार है, पत्नियों को ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि ऐसा वो खुद ही कहती है। चेहरे पर पाउडर, होठों पर गहरे लिपस्टिक और जो जितना भद्दा इशारा करेगा उसके पास ग्राहक आने की उतनी ही ज्यादा गारंटी होती है। कुछ ऐसी होती है उनकी जिंदगी। लोग बिस्तर पर सुकून के लिए जाते हैं और उनके लिए बिस्तर का मतलब ही जिस्म अजनबी को नोचने के लिए सौंप देना है। कुछ ऐसी है उनकी जिंदगी। वो ये कहती हैं कि दिन में चादर तो बदले नहीं जाते, लेकिन ना जाने कितनी बार ग्राहक बदल जाते हैं। वो ये कहती हैं कि उस मटमैले चादर के बीच वो दुर्गंध आना हमें वो रास नहीं आता, लेकिन हम क्या करें, चंद पैसों की खातिर हमें सब कुछ मंजूर है। असल में बात कुछ ऐसी है। वो ये कहती हैं कि हमारा काम है सड़क से गुजरते हर एक मर्दों को इशारा करना, अपने पास बुलाना। इशारा जितना भद्दा होगा, आने की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब आप सोचिए, अगर ना बने तो वो लोग सड़कों पर उतर जाती हैं, क्योंकि रात के लिए कुछ रोटियों का इंतजाम भी तो करना है। हाँ, वो लड़कियां जो धोखे से आ गई शहरों की तरफ। हाँ, जो ये कहती हैं कि हमारे लिए 56 भोग यही है, जो लोग आते हैं हमारा लुत्फ उठाकर चले जाते हैं। लेकिन उन दरकती दीवारों के बीच, उन खिड़कियों और जो है तंग गलियों के बीच कई सारी वैश्याएं अपना दर्द समेटे इसी तरह से अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। हाँ, सेक्स वर्करों के बारे में भला बात कौन करना चाहता है? लोग भद्दी भद्दी बातें तो करते हैं, लेकिन हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि उनका ये दर्द क्या होगा? वो अपने शौक के लिए ऐसा नहीं करती। वो घर से दूर जब वो देखती हैं कि हमारे पास कोई और साधन नहीं है, जब उन्हें इस दलदल में झोंक दिया जाता है, तो भला वो जाए कहां पर, करें क्या, वो कैसे चलाएं अपनी जिंदगी? क्योंकि लॉकडाउन का वो दौर हमें याद है जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग के लिए गया था। यकीन आप मानिए, जो बच्चे अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो वैश्याएं अपने बच्चों को अपने पास ला भी नहीं पा रही थी। वो सोचती थी, भला मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगी कि बेटा मैं काम क्या करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए चंद पैसों का जुगाड़ कहाँ से करती हूँ, मैं घर में रोटी कैसे लाती हूँ। लेकिन उनका दर्द जब आप उनसे कभी बात करेंगे, उनसे आप पूछेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मजबूरियां, ये हालात उन्हें कहां पर लेकर चली आई। घंटे भर वो कहती हैं कि लोग आते हैं, हमारे मेहमान यहाँ पर रहते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं, जिन्हें पसंद आता है वो ऊपर लेकर चले जाते हैं। फिर चाहे उनका मुंह शराब से भभकता हो या फिर कोई अजीबोगरीब डिमांड है, उनकी हर एक बातें माननी पड़ती है चंद पैसों की खातिर। गुलाबी नाइट गाउनों के साथ क्या है कि कानों में सुनहरे बूंदे। और रुबीना जो है एक वहां की सेक्स वर्कर है, वो कहती है कि आंखों में थकान है और चेहरे पर थकान सी दिखाई देती है, बोझल आंखें हैं, लेकिन क्या करूं, काम भी तो करना है, दलालों का इशारा भी तो मानना है, उनकी हर एक बातें भी तो माननी है, नहीं तो शाम को वो खाना नहीं देंगे। क्या हुआ कि उन्हें याद भी नहीं है। वो कहती हैं कि पूरी रात चैन से हम कब सोए हमें पता ही नहीं है। जैसे जैसे उम्र उनकी ढलती जाती है, उनकी डिमांड वैसे वैसे कम होती जाती है। हाँ, शायद ही आपने कोई ऐसा इलाका देखा होगा हिंदुस्तान में जहां पर बेटों के पैदा होने पर दुख मनाया जाता है। हाँ, वो सेक्स वर्करों का ही घर होता है, जहाँ पर बेटों को पैदा होने पर कहा जाता है कि ये क्या हो गया। बेटियां पैदा होती हैं तो खुशी मनाई जाती है, क्योंकि आने वाले चंद सालों में उन्हें भी उसी दलदल में धकेल दिया जाता है। सोचिए आप, जहां पर लगभग 30 से ज्यादा कोठे हैं, 2000 से ज्यादा सेक्स वर्कर हैं, वो भला किन मजबूरियों में यहाँ पर आई होंगी। 1 साल पहले के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ कि ये आंकड़ा 4 से 5000 के करीब पहुंच गया था जब लॉकडाउन का दौर था। कोई साधन नहीं था, कोई चारा नहीं था। वो भी उस समय बेरोजगार थी, क्योंकि कोई उनके पास जाता भी नहीं था। लॉकडाउन के दौर में तो उन्होंने कई बार गुहार लगाई कि हमें आखिर 2 वक्त की रोटी कौन देगा, हमारे लिए क्या कोई योजनाएं हैं क्या हम भूखे तड़प के मर जाएं क्या।
उनके बारे में कई बार हमने स्टोरी चलाई, लेकिन मदद उन तक नहीं पहुंची। आखिरी में कुछ समाजसेवी संस्थाएं आई जो आगे मिलकर काम की, उन तक खाना पहुंचाया गया। क्या हुआ कि दिल्ली में हाई कोर्ट ने क्या सुनवाई की थी वो तो आप सभी को पता है, लेकिन दिल्ली के रेड लाइट एरिया जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर जो 2000 से ज्यादा सेक्स वर्कर काम करती हैं, जो 30 से ज्यादा कोठे हैं, ये केवल कहने की बात नहीं, एग्जैक्ट आंकड़े किसी के पास नहीं है, ये केवल मात्र आकलन है उनके दर्द को समेटने के लिए। देखिए क्या है कि नीचे बाथरूम फिटिंग्स की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा कि हाँ ऊपर इस तरह की यहाँ पर गतिविधियां भी होती रहती हैं। जो अनजान होगा इस शहर में उसे पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या है कि अजमेरी गेट जब आप पहुंचेंगे तो इन कमरों की महक जो है नाक में आपको दूर से ही आने लगेगी। और तो और सीलन की गंध, सस्ते परफ्यूम की महक, शराब की बदबू, सब कुछ आपको उन गलियों में महसूस होगा। वहां की सेक्स वर्कर भी ये बात कहती है अपने दर्द को जब उन्होंने बयां किया, जब उन्होंने कहा इन सभी बातों को। क्या है कि 2 सालों से अगर हम बात करें तो दड़बेनुमा घरों में निकलने का वो तलाश हो रही है कि कैसे इन घरों से हम निकल कर जाएं। हम करें ऐसा कि हम अपने आशियाने तक पहुंच पाए, लेकिन वो इस दलदल में फंस चुकी हैं कि वहां से उनका निकलना बड़ा मुश्किल है। लोग उन्हें तिरछी निगाहों से ऐसे देखते हैं कि ना जाने कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया। लेकिन भला सोचिए आप, रोटी उन्हें किस दहलीज पर ले जाकर खड़ी कर दी है ना। भला किसे शौक है अपने शरीर को बेचने का, किसे शौक है कि वो बिस्तर पर लेटकर पैसे कमाए और सुकून दे वहां पर जाने वाले मर्दों को, जो लोग 56 भोग समझते हैं, जाते हैं, लुत्फ उठाते हैं और चले आते हैं। लेकिन कई सारी दिक्कतें उन्हें आज भी हैं। क्या है कि कई सारे एनजीओ ने देखिए काम तो उनके लिए किया है, लेकिन ग्राहक अगर नहीं मिलते हैं तो रात का जो है उनका जो है खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता। आलम कुछ ऐसा उन गलियों का। हाल ही में कई सारे देखिए पिक्चर भी बने उस पर कि इस तरह के सेक्स वर्करों के लिए कुछ काम किया जाए बेहतर, लेकिन अफसोस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हमारी सरकारें भला उनकी तरफ ध्यान क्यों देंगी? हमारी सरकारें भला उनके बारे में क्यों सोचेंगी? हाँ, क्योंकि संख्या चंद ही तो है, लेकिन उनके दर्द को भी समझना होगा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार देश का नागरिक होने के नाते मैं भी चाहता हूँ संदेश ये लोगों तक पहुंचे, लोग समझें कि हाँ क्या दर्द है उनका। क्योंकि जो लोग उन गंदी नजरों से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ कि ये सेक्स वर्कर है, तो ये असल में बहुत गलत है। एक सेक्स वर्कर ये कहती है कि मैं गरीब घर से हूँ, जानने वाले ने दिल्ली में काम दिलाने का वादा किया, मैं छोटे शहर से थी तो दिल्ली के नाम से तो मैं थोड़ा डर गई, मैं सहम गई, लेकिन फिर छोटे भाई बहनों की भूख के आगे मैं हार गई, मैं बेबस हो गई, मैं लाचार हो गई। वो कहती हैं कि काम का वादा करने वाले ने यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। गरीब थी लेकिन घर खुला था, यहाँ सीलन से बजबजाता कमरा मेरा घर था, लेकिन जिस पर अब बाहर से ताला लगा पड़ा। वो कहती है कि मैं छटपटा रही थी, मैं दरवाजा पीट रही थी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बड़ा शहर नहीं देखना, मैं भूखी रह लूंगी लेकिन मैं ये धंधा नहीं करूंगी। लेकिन अंत में जबरदस्ती उन्हें इस धंधे में धकेल दिया गया। कई ऐसी सेक्स वर्कर हैं जिन्हें धोखे से इस दलदल में धकेला गया, लेकिन अब जब वो फंस गई तो भला वो करें क्या, वो अब जाए कहाँ, ये भी अब वो बयां करती हैं। वो कहती हैं कि 2 रातों के बाद तो मेरा सौदा मानो पक्का हो गया। मैं 15 साल की थी उस समय, 40 या उससे ऊपर का रुक रुक कर जब मैं बोलती थी तो मेरा चेहरा वहां पर नहीं दिखता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिलहाल एक और सेक्स वर्कर कहती हैं कि मन लगा तो था, लेकिन थोड़े दिन बाद मैंने आना यहाँ पर छोड़ दिया। जाने पहचाने शरीर से अब कोई मुझे दिलचस्पी नहीं है। ऐसे ही कई लोग आते हैं बार बार जो मेरे जिस्म को निचोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को हमें और आपको समझना होगा और ये अपील करनी होगी सरकार से भी कि उन तक मदद पहुंचाई जाए। क्योंकि अगर हम जिक्र करें तो यही कहती हैं कि हो इंसानी साहब तवायफ हुई तो क्या, सपने तो मैंने भी देखे थे, लेकिन अगर बिक गए तो हमारी क्या गलती। फिलहाल उनके सपोर्ट के लिए समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उन्हें आगे आना चाहिए और कुछ उन्हें बेहतर करना चाहिए। नमस्कार।